गवर्नमेंट एग्जाम में पिछले कई एग्जाम्स में मैंने देखा है कि इस मुद्दे से सवाल बार बार किया जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है ना इस मुद्दा को लेके आया जाए और इससे जो है ना संबंधित जितना भी सवाल है उस सवाल को आपके इस केवल एक ही वीडियो में क्लियर करवा दिया जाए। यानी यहाँ पे जो सवाल है आपके कि इस धरती पर जो है धरती पर मौजूद कुल देश के बारे में सवाल पूछ रहा है, और यहाँ पे जो है कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं कौन से महाद्वीप में कितने देश हैं। इस मुद्दे से भी कई एग्जाम्स में पिछला जो बीता हुआ एग्जाम उसमें मैंने देखा कि सवाल को पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे जो है उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो का जो है ना पूरा का पूरा लाभ आप लोग जरूर उठाइएगा। तो आइए एक बार फिर से मैं अरविंद कुमार अरविंद ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ पे हम बता दें बाबू आपको कि महाद्वीप से जो है ना कई सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कि महादेश से कई सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उस सवाल को हम इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। यानी अगर बात करें कुल मिला के तो सबसे बड़ा महादेश की अगर बात करें बाबू महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पे एशिया है। क्या है जी? एशिया है। ठीक है, और इससे सवाल पूछे गए कि एशिया में कुल मिलाकर कितने देश है। यहाँ पे जस्ट इसके बगल में जो है यहाँ पे यूरोप है और यहाँ से भी कई सवाल पूछे गए हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखें तो जस्ट इसके बगल में अफ्रीका है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना उत्तर अमेरिका है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका है, सबसे नीचे ये लंबा सा अगर बात करें तो अंटार्कटिका है, और सबसे छोटा महादेश की बात करें सबसे छोटा महादेश भी कहा जा सकता है और महाद्वीप भी कहा जा सकता है। आगे इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा यहां पे देखने के लिए तो एशिया दिख रहा है। उसके बाद सबसे छोटा देखें तो ये तो बहुत लंबा सा दिख रहा है, क्योंकि अंटार्कटिका जो है ऐसे ही देखने में लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है कि नहीं। उसके बाद बीच बीच में बात करें तो ये सभी महादेश आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि सभी एक दूसरे के अगल बगल में है। जैसे हमारा जो है महादेश है एशिया है, और इसी के जस्ट बगल में यूरोप और अफ्रीका एक दूसरे से सटे हुए हैं। ठीक उसके नीचे हम बात करें यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। सबसे अलग हट के अगर महादेश की बात करें तो यह जो है अंटार्कटिका आपको दिखाई दे रहा है। बीच में बात करें तो दक्षिणी महासागर है, और हिंद महासागर यहां पर है, और यहां पे अटलांटिक महासागर है। और महासागर में भी सबसे बड़ी महासागर की बात करें तो यहां पे प्रशांत महासागर जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से सटा हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर जो कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से सटा हुआ है। ये ऐसे भी सवाल पूछा गया है कि प्रशांत महासागर के अगल बगल में कौन से महादेश है। तो यहाँ पे उत्तर अमेरिका अगर आ जाता है ऑप्शन में लगा दीजिएगा, अगर दक्षिणी अमेरिका आ जाता है ऑप्शन में तो लगा दीजिएगा। अब बात करते हैं कुल मिला के पूछा जाता है, कोई बच्चे को याद भी नहीं रहता है कि कुल मिलाकर महादेश कितने हैं। तो बाबू आप जो है ना यहां से मैंने इकट्ठा करके लिखा है कुल महादेश को, यहां से आप लोग याद कीजिएगा। एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका है। क्लियर? एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, चार यहां क्लियर हो गए। उसके बाद है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। कुल मिला के हम अगर देखें बात करें तो 7 महाद्वीप है। ठीक है ना। और यहाँ पे महाद्वीप या फिर महादेश भी कह सकते हैं। जैसे महादेश का मतलब होता है धरती से संबंधित जो होता है ना उसको हम लोग महादेश कहते हैं, और महाद्वीप का मतलब होता है कि जल वाला क्षेत्र को भी मिला करके समेट लिया जाता है, तब हम उसको महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको महादेश या फिर महाद्वीप भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आते हैं बाबू हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा एशिया के बारे में। ठीक है, एशिया के बारे में अगर हम करते हैं चर्चा तो सबसे पहला अगर पॉइंट यहां पर देखें तो यह क्या है, तो यह जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला नंबर। इसमें कुल देश की बात करें, दूसरा पॉइंट इसमें कुल देश इसमें कितने हैं, इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है। कुल देशों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 49 देश है। कितने देश है? 49। कहीं कहीं 50 भी कहा जाता है और कहीं कहीं 48 भी कहा जाता है, लेकिन ज्यादा मायने में देखें तो 49 यहाँ पे 49 होना चाहिए। ठीक है, 49 कुल मिलाकर 49 देश है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एशिया तो क्लियर। यहाँ पे एक सवाल यहाँ से लिया जा सकता है कि कुल मिलाकर के इसमें देश कितने हैं, तो यहाँ पे देश है बाबू 49। अब बात करें कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है आपको एशिया, है कि नहीं। अगला बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, अगला चीज यहाँ पे देखते हैं। एशिया तो सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अफ्रीका की। दूसरा है यहाँ पर अफ्रीका। चलिए दूसरा क्या है? अफ्रीका है। ठीक है ना।
अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में कुल मिलाकर के हम बात करें तो 54 देश है। कितने देश हैं? 54 देश है। कुल मिलाकर अफ्रीका में कितने देश है बाबू? 54 देश है ना। और यहां पे बात करें तो सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन है? कौन ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक देश है? तो एक चीज और है यहाँ पर कि एशिया की बात करते हैं। चलिए पहले एशिया को हम क्लियर करते हैं। यहाँ से एशिया की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से देश है जो सबसे पावरफुल है? सबसे पावरफुल इसमें देश कौन कौन से हैं, यानी जाना पहचाना अगर हम देश की बात करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले भारत है। इसमें भारत है, उसके बाद जो यहाँ पर चीन भी है कि नहीं? चीन है और जापान जैसे देश इसमें शामिल है। ठीक है ना, भारत, चीन और जापान जैसे देश जो है इसमें शामिल है। मेरे साथ बोलिएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया है। कुल मिलाकर देशों की संख्या कितनी है? तो 49 है। और उसके बाद बात करें तो देश इसमें भारत, चीन जैसे, जापान जैसे देश जो है इसमें शामिल है। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग अफ्रीका की। किसकी बात करेंगे? अफ्रीका की बात करते हैं। तो अफ्रीका में जो है ना इतना ना अधिक देश है, यानी कुल बात करें तो इसमें 54 देश है। 54 कुल मिलाकर कितने देश है जी? 54। और सबसे अधिक, अब बात करते हैं इसकी भूमिका के बारे में, तो ये जो है सबसे अधिक देशों वाला, यहां पे लिख सकते हैं सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप। यह सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप है कि नहीं? यह जो है सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप है, याद रखिएगा बाबू। ठीक है, और कुल मिलाकर इसमें देश हैं कितने? तो कुल मिलाकर 54 देश है। ठीक है ना, अब इसकी कोई खास भूमिका नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूरोप के बारे में। अफ्रीका तो हो गया यहाँ पर, अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग यूरोप के बारे में, है ना। तो यूरोप की बात करें तो कुल मिलाकर इसमें जो है इसमें 44 देश है। कितने देश है बाबू? इसमें 44 देश है ना दोस्त। चलिए, इसमें कितना देश है? 44 देश है। किसमें? तो यूरोप में। यूरोप की बात करें तो 44 देश है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में बताइए कितने देश हो सकते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में मेरे दोस्त यहाँ पे कुल मिला के 23 देश हैं। कितने देश हैं? कुल मिलाकर 23 देश है। ठीक है, कुल मिलाकर 23 देश है। क्लियर है। उत्तरी अमेरिका के बाद यहाँ पे आएगा आपको दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका क्या है? दक्षिणी अमेरिका। इसमें कुल मिलाकर देखें तो उत्तरी अमेरिका में ज्यादा या फिर दक्षिणी में ज्यादा? किसमें ज्यादा देश है? तो यहाँ पे बात करें तो इसमें कुल मिलाकर केवल और केवल 12 ही देश है। कितने देश है जी? कुल मिलाकर के 12 देश है ना। इसमें कुल मिलाकर 12 ही देश हैं। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो कुल मिलाकर 12 देश है ना। अब चलिए यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं। फिर अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पे होने वाला है ऑस्ट्रेलिया। अगला पॉइंट होने वाला है क्या? ऑस्ट्रेलिया। कुल मिला के बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कितने देश हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में कुल 14 ही देश है, मात्र 14। इसमें कुल कितने देश है? 14 देश है। ऑस्ट्रेलिया में 14 देश है। और इसकी खूबी ये है कि ये जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर आपके एग्जाम में चाहे एमटीएस का एग्जाम हो, एसएससी का हो, एसएससी सीजीएल का हो या फिर बिहार पुलिस का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में अगर सवाल पूछा जाता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो यहाँ पे मेरे दोस्त लगाओगे आप लोग कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है ना। यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा एक, एशिया के बारे में यहाँ पे देख लिया है ना। उसके बाद मैंने एशिया 1 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5 और ये कुल मिलाकर 6। और लास्ट में हम देखेंगे अंटार्कटिका के बारे में। किसके बारे में? अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका है ना। किसके बारे में? अंटार्कटिका के बारे में देखेंगे। सॉरी, ये हो जाएगा अंटार्कटिका, है ना। अंटार्कटिका के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है कोई अस्थाई देश है ही नहीं, कोई भी अस्थाई देश ही नहीं है। इसलिए यह खुद एक देश के रूप में कार्य करता है, खुद एक देश के रूप में काम करता है। यहाँ पे कोई अस्थाई देश नहीं है, यहाँ पे कोई अस्थाई देश है ही नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि सभी के बारे में जो है आप लोग समझ चुके होंगे। और एक चीज़ और आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया जो है इसको हम लोग ओशिनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओशिनिया। इसका एक और नाम है मेरे बाबू, ओशिनिया। क्या नाम है इसका? ओशिनिया। इसका एक और नाम ओशिनिया भी है, इसे याद रखिएगा। अगर कहीं आपके एग्जाम से पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया का एक अन्य नाम भी बताइए, तो वहां पे लिखिएगा बाबू आप लोग ओशिनिया, या फिर ओशिनिया को टिक करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा पॉइंट यहाँ पर दोनों, ये वाला स्लाइड और ये वाला और ये मैप के बारे में आप लोग अच्छे से भली भांति समझ चुके होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं किसी अन्य जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, गुड बाय, जय हिंद।